मित्रों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। मित्रों आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के पिता आखिर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा क्यों नहीं सुनते, आखिर एक पिता अपने ही बेटे की कथा को क्यों नहीं सुनता। बताएंगे पूरी घटना, आखिर क्या कारण अपने ही बेटे की कथा को न सुनने का। और मित्रों इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और चीज बताएंगे कि आपको घर के मुख्य द्वार पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके घर का मुख्य द्वार केवल आपका प्रवेश द्वार ही नहीं है बल्कि आपकी खुशियों के आने का रास्ता भी है। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के इसी द्वार से बाहर आती है और जाती है। अगर आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं और आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, घर में पैसों की तंगी है और लाख कोशिशों के बाद भी पति की जेब हमेशा खाली की खाली ही रहती है, तो घर के महिलाओं को सुबह दरवाजा खोलते ही यह एक काम जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से न केवल आप माला माल ही होंगे बल्कि आपके पति की जेब भी हमेशा भरी रहेंगी। लेकिन कौन से है वो उपाय, उसको जानने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आपका यह 5 मिनट का दिया गया समय आपका जीवन बदलता, तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने पति के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मित्र वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप भी परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के सच्चे भक्त मेरी तरह तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले मित्रों बात कर लेते हैं कि परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पिता अपने ही बेटे की कथा क्यों नहीं सुनते। जैसा कि मित्रों आप लोग महाराज जी की भागवत को सुनते होंगे, उस कथा में आपने कभी नहीं देखा होगा कि महाराज जी के पिता भी बैठे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की कथा पूरे विश्व भर में चर्चित है। जब महाराज जी वृंदावन के पावन धरा पे कथा करते हैं तो लाखों की संख्या में भीड़ आती है महाराज जी की कथा को सुनने के लिए, पर महाराज जी के पिताजी नहीं आते। तो वही मित्रों आपको जानकारी के लिए बता दें कि महाराज जी के पिताजी भी युवा अवस्था में सत्यनारायण जी की कथा करते थे, जिससे उनकी घर का खर्चा चलता था। जब से महाराज जी और उनके पिताजी अपने गांव से वृंदावन आए हैं तभी से महाराज जी के पिताजी बांके बिहारी जी के दर्शन करते और वहीं सैकड़ों संत राधे गोपाल जी के दर्शन करके सभी संत लोग एक साथ ही रहते हैं। तो महाराज जी के पिताजी भी सैकड़ों साधुओं के साथ वहीं वृंदावन में एक ही साथ ही लड्डू गोपाल के दर्शन करके सभी साधु संतों के वहीं एक ही साथ रहते हैं, क्योंकि महाराज जी के पिताजी साक्षात राधे कृष्ण के कदमों में हमेशा बने रहते हैं। बस यही कारण है कि महाराज जी के पिताजी को महाराज जी की कथा सुनने का समय नहीं मिल पाता है, और महाराज जी के पिताजी को जब समय मिलता है तो वो अवश्य महाराज जी की कथा को सुनते हैं। तो मित्रों चलिए आप बात कर लेते हैं कि वो कौन से कार्य जिसे आपको दरवाजा खोलते समय करना चाहिए। पर हाँ उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। मित्रों घर का दरवाजा यानी मेरे घर का मुख्य दरवाजा घर की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लेकर ही भी आता है और हमारे खुशियों का भंडार यही दरवाजा ही भरता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि अगर घर का मुख्य द्वार वास्तु शास्त्र के अनुसार बना है तो न केवल घर में खुशियाँ रहेंगी बल्कि घर में लक्ष्मी भी टिकेंगी। तो वहीं आप लोग जानते हो कि पुराने जमाने के लोग हमारे नानी दादी लोग घर के द्वार को कितने अच्छे तरीके से सजाती थी। जैसे कोई तीज त्योहार हो या घर में कोई शुभ काम, तो घर के द्वार पर रंगोली बनना तो स्वाभाविक है क्योंकि यह मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाती है। लेकिन परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि आपके घर का मुख्य द्वार आपकी जिंदगी के कई वास्तु दोष को भी ठीक कर सकता है अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं। तो चलिए मित्रों आप लोग जान लेते हैं कि वह उपाय क्या है। तो मित्रों सबसे पहले आप एक गणेश जी की मूर्ति को बाहर से लेकर आइए और उन गणेश जी की मूर्ति को अपने घर के दरवाजे पर विराजमान कर देना है। लेकिन आपको गणेश जी की मूर्ति को घर के द्वार पर विराजमान करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उनका चेहरा घर की अंदर की तरफ हो और उनकी पीठ घर के बाहर की तरफ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का निवास होता है और गणेश जी के चेहरे की तरफ सुख और लाभ के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक होता है। इसलिए आप गणेश जी के पीठ को घर की तरफ न रखें बल्कि बाहर की तरफ रखें, क्योंकि सारी दरिद्रता आपके घर के बाहर रहे और सुख और समृद्धि आपके घर के अंदर रहे। अगर आप चाहते हैं कि घर के द्वार पर 2 गणेश जी की प्रतिमा हो तो उसे भी लगा सकते हैं, पर उसे भी लगाने का नियम, तो मित्रों नियम यह है कि अगर आप गणेश जी की 2 प्रतिमा लेकर आते हैं, एक प्रतिमा का चेहरा घर की अंदर की तरफ होना चाहिए और दूसरी प्रतिमा का चेहरा घर की बाहर की तरफ होना चाहिए। इन्हें लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दोनों गणेश जी की प्रतिमा की पीठ आपस में चिपकी हो। ऐसा करने से भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। इसी के साथ आप एक आईना भी घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, यह भी आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा को बाहर से ही वापस भेज देता है। और अगर आप गणेश जी का प्रतिमा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा रहे तो इसके लिए आप बुधवार का दिन चुने। मित्रों आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वही मित्रों अगर आप घर के मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार का रंग करवाते हैं तो उसे ध्यान रखें कि पीला लाल मेहरून रंग का शुभ रंग ही करवाएं। और मित्रों अगर हो सके तो घर के मुख्य दरवाजे पर पक्के रंगों से रंगोली जरूर बनवाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में अपनी कृपा बनाई रहती है। इसके साथ ही मित्रों वास्तु शास्त्र कहता है कि अपने घर के मुख्य द्वार ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः
या फिर स्वास्तिक या फिर ओम का चिन्ह जरूर बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। घर के मुख्य दरवाजे पर यह पवित्र शब्द घर की पवित्रता हमेशा बनाए रखेंगी और आपके घर में हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहेगी। साथ ही आपके घर में सुख और शांति भी बनी रहे और घर के सदस्यों में आपस में प्रेम का भाव रहेगा। मित्रों, और एक बात का और ध्यान रखें, घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। पुराने ग्रंथों में तुलसी के बारे में कहा गया है, अगर एक तुलसी का पौधा आपके घर के आंगन में आपके घर के मुख्य द्वार पर होती है तो बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा वहीं पर रुक जाती है। वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। साथ ही आप यह बात का ध्यान रखें कि उस तुलसी के पौधे में हमेशा जलपान करते रहें, क्योंकि वो तुलसी का पौधा जितना हरा भरा रहेगा आपका जीवन भी उतना हरा भरा रहेगा। आपके परिवार में उतनी ही ज्यादा खुशियाँ रहेंगी और आपके घर में बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। तो मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बात बताया गया उस बात को ध्यान जरूर रखें। कमेंट में राधे कृष्णा लिखना भूलिएगा मत, क्योंकि यही वो शब्द जिससे आपके जीवन का कल्याण हो सकता है।